दोस्तों, मुजफ्फरनगर से एक ऐसी घटना निकल के आ रही है सामने, जिसने सोचने पर कर दिया मजबूर। आखिर ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सके? पति पत्नी का रिश्ता तो इन दिनों कुछ ज्यादा ही बदनाम हो चुका है। जहां देखो वहां डिवोर्स, मर्डर और ये सब चल रही है। लेकिन एक रिश्ता बचा था, वो था माँ का रिश्ता। और आज की घटना सुनने के बाद में इस रिश्ते से भी शायद यकीन उठने लगा है। दोस्तों, आज की घटना, आपको आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सुनना इसलिए जरूरी है कि आपको पता चले कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है और रिश्ते की क्या अहमियत रह गई है आज के दिनों में इस समाज के बीच में। कौन इस समाज को लेके जा रहा है, जो मैं पीछे वीडियो में बता दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन कहाँ जा रहा है, ये देखने के लिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, बस इतना सा कहूंगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मुस्कान मुस्कान का और उनका हस्बैंड का नाम है वसीम। इनकी शादी होती है आज से लगभग 7 साल पहले। शादी होती है, दुल्हन बनकर मुस्कान घर पे आती है और धीरे धीरे वो उस घर को देखना समझना शुरू करती है। जब उन घर में रहते हुए कुछ समय बीत जाता है तो उसको घर में 2 बच्चे होते हैं। आज के समय पे एक बच्चा था 5 साल की उम्र, एक बच्ची थी 1 साल की उम्र। तो इसको 2 बच्चे भी हो जाते हैं। वो घर गृहस्थी बहुत अच्छी बीत रही थी। जो वसीम हस्बैंड था, वो जॉब करता था, नौकरी करता था वेल्डिंग की। एक तरह से कहीं तो वेल्डर था। चंडीगढ़ में नौकरी करता था, कमाने के लिए, परिवार को पालने पोसने के लिए। क्योंकि जब शादी हो जाती है तो घर के खर्च भी बढ़ते हैं और आदमी सोचता है कि नौकरी अच्छी हो जाए तो मैं बच्चों की परवरिश अच्छी कर सकूंगा और पत्नी के साथ अच्छे से वो अपने जीवन को जी सकेगी, ताकि उसकी जिंदगी में पैसों की वजह से कोई मुश्किलें ना आए। तो धीरे धीरे समय बीतता है और जो सब मुस्कान होती है, इसकी जिंदगी में आ जाता है जुनैद। जुनैद इसके फूफा या फूफी कह ले, उसका लड़का था। जो मुस्कान थी, इसका दूर का भाई कह सकते हैं, दूर का रिश्तेदार में भाई था। तो धीरे धीरे ये इसकी जिंदगी में आ जाता है और इन दोनों के बीच में प्यार कलपने लगता है, मुलाकातें बढ़ने लगती है और एक दूसरे के साथ रहने की बातें ये दोनों करने लगते हैं। कुछ और समय बीतता है तो ये कहती है मुस्कान कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। जब ये शादी करती है, करने को उसे कहती है, तो जुनैद कहता है कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगा, तुम्हें अपने साथ रख लूंगा, लेकिन तुम्हारे 2 बच्चे हैं और किसी भी कीमत पे ये दोनों बच्चे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ना ही मैं इनको पाल पोस सकूं, इतना मैं कमा पाता हूँ। अभी मेरी नौकरी पे भी छोटी है, तो इन दोनों को मैं साथ में नहीं रख सकता। इन दोनों का तुम कुछ सोचो, बाकी मैं तुम्हें साथ में रखने के लिए तैयार हूं। फिर धीरे धीरे समय बीतता है। जो हस्बैंड था, वो वसीम, वो घर आता है। अभी कुछ दिनों पहले, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले वो घर आता है और आधे साथ में रहने लगता है। लेकिन इन दोनों के बीच की, मुस्कान की और जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो उसका जुनैद बॉयफ्रेंड था, उससे बीच से रिश्तों का किसी को पता नहीं था पूरे घर में। ये किसी से बात करती है या किसी के साथ इसका मिलना जुलना है, ऐसा किसी को भी पूरे घर में पता नहीं था। तो वसीम आता है, आने के बाद में सब कुछ अच्छे से रहता है, तो उसके बाद चला जाता है। जब वसीम चला जाता है तो एक दिन अचानक से, 2 दिन बाद, वसीम के जाने के 2 दिन बाद, तो ये अचानक से उन्हें बच्चों को खाना वाना खिलाती है, चाय देती है और बिस्कुट देती है। चाय बिस्कुट देके ये बच्चों को सुला देती है। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से उनको जगाती है, लेकिन वो बच्चे उठते नहीं है और ये जो मुस्कान है, ये रोना शुरू करती है। मोहल्ले वाले, हर परिवार वाले सब इकट्ठे होते हैं, सब देखते हैं। तो कोई हाथ पकड़ के देखता है, कोई गले को हाथ लगाता है, कोई सांस देखता है। तो दोनों ही बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थे। इतना देखने के बाद में
कोई पुलिस वालों को फोन कर देता है। अब वो कोई इनका पड़ोसी करता है या इनके परिवार में जन से करता है, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन कोई इनमें से ही कोई पुलिस को फोन कर देता है, पुलिस आ जाती है। तो पुलिस परिवार वालों को कहती है कि तुम बच्चों का पोस्टमार्टम कराओ। तो परिवार कहता है कि नहीं, देखिए बच्चे अचानक से तबीयत खराब हुई और वे सोते हुए रह गए, ये कोई हमारे घर में कोई ऐसा केस नहीं है, कुछ सामने आने वाली चीजें नहीं है, तो इसलिए हम बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन जब पुलिस उन्हें समझाती है और सब कुछ कहती है, थोड़ी देर समझाने के बाद वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाते हैं। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस के पैरों के नीचे से और बच्चों के परिवार वालों के, बच्चों का पिता भी आ चुका था, उसके पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा था कि बच्चों को जहर दे के मारा गया है, इनकी अचानक से मौत नहीं हुआ। अब घर में मुस्कान अकेली थी, तो जहर किसने दिया? इसी बीच मुस्कान से बातचीत होती है, मुस्कान पुलिस वालों को टाल देती है। फिर पुलिस वाले लड़ने और से भी बात करते हैं, उसके पिता से बात करते हैं बच्चों के, फिर इधर उधर से भी मोहल्ले पड़ोस भी बात करते हैं, सब कुछ तहकीकात चलती है। फिर जब कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लगता तो दोबारा मुस्कान को पुलिस अपने हिरासत में लेती है, तो उससे पूछताछ दोबारा शुरू करती है और इस बार थोड़ा सख्ती से शुरू करती है। जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो मुस्कान बताना शुरू करती है कि हाँ, मैंने ही अपने बच्चों को चाय में जहर मिला के और बिस्कुट में जहर मिला के वो खिलाया है। इतना सुनने के बाद में पुलिस वाले शौक हो जाते हैं। हालांकि माहौल ऐसा चल रहा है कि शौक की वाली कोई बात नहीं है, आज के समय में कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद में परिवार वालों को भी पता चलता है कि मुस्कान ने ही अपने बच्चों को जहर दिया है। तो सब जानने की कोशिश करते कि ऐसा क्यों किया। पुलिस भी पूछती है, तब मुस्कान बताती है कि मेरा अफेयर चल रहा है जुनैद के साथ, जो कि मेरी फूफी का बेटा है, और अक्सर हम दोनों मिलते हैं और हम सोच रहे थे कि दोनों साथ में रहें, लेकिन जुनैद का कहना था कि मैं बच्चों की परवरिश नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं इतना नहीं कमा पाता हूँ, तो इसलिए अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो इन बच्चों को रास्ते से हटाना ही होगा। तो उसके बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि इसमें किस किस का हाथ शामिल है। तो मुस्कान अपने बयान में बताती है कि इसमें मेरा और जुनैद दोनों का हाथ शामिल है। दोस्तों, मुस्कान को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जुनैद अभी फरार चल रहा है, वो पुलिस के हत्थे अभी नहीं चढ़ा है। आज भी कहानी ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि कहा जाता था पहले के समय में कि औलाद कैसी भी हो सकती है, बदतमीज, बेकार, कुछ भी हो सकती है, लेकिन किसी भी कीमत पे एक माँ बेकार नहीं हो सकती, माँ कलयुगी नहीं हो सकती। लेकिन आज का रूप जो सामने निकल के आ रहा है, इस रूप में देख के पता चलता है कि माँ भी, कलयुगी माँ भी कुछ भी कर सकती है। रिश्तों से विश्वास इस कदर उठता जा रहा है कि हम ये नहीं कह सकते आज के समय में कि हम इस आदमी के ऊपर या इस रिश्ते के ऊपर प्रॉपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि एक पिता ने अपने बच्चों को मार दिया, माँ ने अपने बच्चों को मार दिया। ये तो अभी लेटेस्ट इसी न्यूज में बताया। भाई ने अपने परिवार को खत्म कर दिया, ये दिल्ली की घटना में अपने चैनल पे बता चुका हूँ। और पति पत्नी में तो बचा ही कुछ नहीं आज के समय में, वो तो रिश्ता ना के बराबर हो गया है। तो किस रिश्ते पे विश्वास करे? इस कहानी को सुनने का उद्देश्य किसी को भी दिमागी या दिली रूप से आहत पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था कि आप लोग सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। आप लोग सभी ठीक होंगे, इस उम्मीद के साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।